नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पुरानी आदत फौरन से पेशतर छोड़ दीजिए। घर से बिना हेलमेट पहने निकले तो चालान पक्का है। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक अब जागरूकता अभियान खत्म कर एक्शन मोड में आ गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान शुरू किया है। पूरे प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में है। बिना हेलमेट निकलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें इस पूरे एक्शन को बयां करती हुई आपके सामने हैं। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस का अभियान आप देख सकते हैं। इंदौर में कई चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां हेलमेट की जांच की जा रही है और हो सकता है कि आपसे प्रदूषण के कागज भी मांग लिए जाएं। इसके अलावा आपने बीमा कराया है वाहन का, नहीं कराया है, यह भी चेकिंग का हिस्सा है। उज्जैन में नियम उल्लंघन करने पर एक्शन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन में किस तरह से पुलिस अभियान चला रही है, इस तस्वीरों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं। तो ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने पहले जागरूकता अभियान चलाया जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए। लेकिन अब ये जागरूकता समझाइश से आगे एक्शन में बात आ गई है और अब समझाइश का वक्त नहीं है। मतलब ये कि अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े गए तो आपका चालान होना निश्चित है। अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की तो आपका चालान होना निश्चित है। अगर आपने ओवर स्पीडिंग की तो आपका चालान होना निश्चित है। अगर आप खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आपका चालान होना निश्चित है। अगर आपके पास वाहन के पेपर्स पूरे नहीं हैं तो भी आपका चालान होना निश्चित है। और अगर आप बिना लाइसेंस के, यानी आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहे हैं तो भी पुलिस का एक्शन आपके खिलाफ होना निश्चित है। ये 2 टूक यहां पर ट्रैफिक पुलिस बता रही है, समझा रही है और अब सड़कों पर यह एक्शन दिखाई दे रहा है। तो भोपाल और इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे जो भोपाल में हैं, इंदौर में हैं। तमाम जानकारी देंगे कि इस एक्शन का कितना असर आज जमीन पर नजर आया। भोपाल का हम रुख करेंगे, हमारे साथ वहां पर निहारिका शर्मा है और इंदौर से तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। निहारिका, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। आज तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुश्री, हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके अलावा तनुश्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, आपके पास पहले रुक कर लेते हैं। आज कैसा एक्शन देखने को मिला, क्या इसका असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए अनंत, इंदौर में ट्रैफिक सुधार को लेकर लगातार मुहिम चालू है। फिलहाल हम टावर चौराहे पे मौजूद है जहां पर आज से यातायात सुधार का कार्य चालू कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे लाइव एक्शन चल रहा है। टावर चौराहे से में जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। वो सभी 2 पहिए वाहन चालक जो बिना हेलमेट के सफर कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और ये नहीं कि जो गाड़ी चला रहा है उसी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बल्कि अब जो पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड पे है और यहाँ पे पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। और वो सभी लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उनको पकड़ा जा रहा है, चालानी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लाइव एक्शन चल रहा है। तमाम लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। हमारे साथ ट्रैफिक एसीपी सुप्रिया जी मौजूद है, उनसे बातचीत करें। मैम, इंदौर में यातायात सुधार का कार्य किया जा रहा है, वहीं अब टावर चौराहे पे कार्रवाई की जा रही है, क्या मुहिम है? हमारे माननीय कमिश्नर सर का और पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्राप्त आदेशानुसार यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाना है। और उसका जब हमने पूरा डेटा एनालिसिस किया तो उसमें हमने पाया कि लगभग दुर्घटनाओं में 2 पहिया वाहन चालक ज्यादा दुर्घटना का शिकार हुए हैं और उसमें उनकी मृत्यु भी बहुत हुई है। तो उसको कम करने का उद्देश्य से हमने हमारा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया, जिसमें सभी व्यक्तियों को जो कि वाहन चला रहे हैं 2 पहिया, और वो सभी व्यक्ति जो 2 पहिया वाहन में पीछे बैठे हैं, दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उसके लिए हमने 15 दिन तक लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जो आगे भी जारी रहेगा। इस बार देखिए बहुत अत्याधुनिक कार्रवाई की जा रही है, बॉडी कैमरेज भी इस बार लगाए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका? सर, बॉडी वर्न कैमरे के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारा ऊपर एक कैमरा और लगा हुआ है जो
हमने ऊपर से भी विजिबिलिटी रहे। और हमेशा ये लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि पुलिस हमारे साथ गलत व्यवहार कर देती है या ऐसा कुछ है, तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स का क्लियर कट हमें ऑर्डर दिया गया है कि कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, हमको ऑर्डर्स को फॉलो कराना है। हमारा मूल उद्देश्य चालान बनाना नहीं, एक्सीडेंट्स को कम करना है। इसलिए हमने पुलिस को हाईटेक किया है। अगर आपने देखा हो तो हम पीओएस मशीन, बॉडी वॉर्न कैमरा, इनफैक्ट कल और परसों में हम ड्रोन के साथ भी ये कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। जी निहारिका, एक सवाल हमारा भी है, एक सवाल सुप्रिया जी से हमारा भी पूछ लीजिए। निहारिका, ये जो पूरा एक्शन हो रहा है ये केवल हेलमेट्स को लेकर हो रहा है या ट्रैफिक नियम से जुड़े और भी उल्लंघन होते हैं तो उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी, इतनी त्वरित कार्रवाई होगी? बिल्कुल सुप्रिया जी, जो कार्रवाई इंदौर में की जा रही है, क्या वो सिर्फ अभी जो हेलमेट नहीं पहन रहा है उनके ऊपर ये लागू होगा या जो ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, ट्रैफिक नियमों का, उनके ऊपर भी लागू होगा? ये यातायात जागरूकता अभियान है और ये जो कार्रवाई हो रही है आज, अभी जो कार्रवाई मेरी चल रही है, यह कार्रवाई हेलमेट के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त हमारी नो पार्किंग की, इसके अतिरिक्त यातायात नियमों को जो रेड लाइट जंप करते हैं इसकी भी कार्रवाई हम आने वाले कल में प्रारंभ करेंगे। अभी शुरुआत में अभी हमारा प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ हेलमेट पर। बिल्कुल। आज कितने चालान काटे गए तनु, ये भी जरा पूछ लीजिए। आज कितने चालान काटे गए, कोई चालान काटा आज? जी मैम, अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है, अभी तक कितने चालान जो है अनुमानित जो है काटे गए हैं? मैं अनुमानित बता पाऊंगी क्योंकि अभी तो हमारी कार्रवाई जारी है। जब हमारे ऑफिसर्स वापस आ जाएंगे उसके बाद बता पाऊंगी, पर लगभग 500 से 600 पूरे इंदौर में अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं और सिर्फ टावर अकेले पे हमने अभी लगभग 110 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करी है। ऐसे ही अन्य चौराहों पर भी यह कार्रवाई जारी है। तो अनुमानतः यह बता पाएंगे हम कि हम लगभग 400 के आसपास के वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं। कितने चौराहे चिन्हित किए आपने? अभी हमारे प्राथमिकता के आधार पर 8 बड़े चौराहों को, मेजर चौराहों को हम लोगों ने चूज किया है और कल से हमारी लगभग 16 और चौराहे रहेंगे जिन पे हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आते हैं तनु आपके पास, निहारिका का भोपाल में रुख कर लेते हैं। निहारिका, जैसे कि यहाँ पर एसीपी साहिबा ने बताया हमें कि 400 से 500 चालान आज काटे गए हैं। भोपाल में इस एक्शन का कितना असर दिखा और क्या यहां पर भी पहले फेज में केवल हेलमेट पर फोकस है या फिर बाकी जो ट्रैफिक नियम हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है? अनंत, आपको बता दूं कि आज से जो कार्रवाई शुरू हुई है ये मुख्य तौर पर हेलमेट पहनाने और पहनने के लिए ही है। इस वक्त हम लोग बाग सेवनिया थाना स्थित चौराहे पर मौजूद है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी लोग जो है वो काफ़ी सारे ऐसे ही हैं जो हेलमेट पहन के निकल रहे हैं, लेकिन पीछे बैठने वाले यानी कि जो पिलियन राइडर्स हैं उन लोगों ने अभी भी हेलमेट नहीं पहना है। ऐसे में उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त एक्शन अपनाए जा रहे हैं। आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में 18 ऐसे चेक पॉइंट्स थे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की, जगह जगह लोगों को रोककर समझाइश भी देते हुए नजर आए। लेकिन आज से चालानी कार्रवाई भी की गई। पिछले 15 दिनों से जगह जगह पर, फिर चाहे वो कैफेज हो या फिर होटल्स हो या फिर कोचिंग सेंटर्स हो, कोई भी ऐसे पब्लिक स्पॉट्स हो, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इकट्ठा कर इस बारे में जागरूक किया था कि आने वाले 15 दिनों तक किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। और उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग, आप देखेंगे कितने राइडर्स हैं, वे लोग सब यहाँ से हेलमेट लगाकर ही निकल रहे हैं। इसके दो बड़े कारण हैं, एक तो ये कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलता है और दूसरा ये कि राजधानी भोपाल में पहले से ही हेलमेट को लेकर कार्रवाई काफी सख्त रूप से की जाती थी, लेकिन आज से पिलियन राइडर्स जो है उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो चुका है, जिसका नतीजा हम लोगों को देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह से किया जा रहा है। सर, आज सुबह से ही एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से आज सुबह से कार्रवाई की गई, लगभग कितने चालान काटे होंगे आज? मैम, इस पॉइंट पर आज पिलियन राइडर, मतलब जो 4 साल के बच्चे थे ऊपर है पिलियन राइडर में आते हैं, उनके आज हमने 4 पिलियन राइडर और बाकी विदाउट हेलमेट वाले सिंगल जो थे बिना हेलमेट लगाए हुए उनके 17 चालान टोटल ऐसे हमने 21 चालान यहाँ पर बनाए हैं। राजधानी की बात करें सर तो लगभग अनुमानित कितने चालान कटे? पॉइंटों पे जहाँ जहाँ चेकिंग पॉइंट लगे थे और आज तो हर थानों से भी चेकिंग पॉइंट लगे थे। अब ये शाम के समय पूरा डाटा इकट्ठा होकर गया है कंट्रोल रूम से पता चलेगा। लगभग हर पॉइंटों पे कितने पॉइंट्स बनाए गए थे सर राजधानी? ट्रैफिक के अलग थे मैम और थानों के भी। मुख्य तौर पर फिलहाल हेलमेट पर ही कार्रवाई, हेलमेट और बाकी अपना सीट बेल्ट, हेलमेट, इनका पिलियन राइडर। अगले कितने दिनों तक ये कार्रवाई जारी? ये कंटिन्यू अभी फिलहाल सीनियर अपने उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार अभी लगातार
कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, तो आपने सुना किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी हम आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ लोग अब यहाँ पर जब ये रेड लाइट होगी 15 सेकंड बाद तो रुकेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने खुद की सूझबूझ से भी हेलमेट लगाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राइडर्स हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जिनके खिलाफ आज चालानी कार्रवाई की गई और राजधानी भोपाल में पिछले 15 दिनों से समझाइश दी गई। एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए। आप क्योंकि ग्राउंड पे जगह जगह जाकर देख रही हैं, अक्सर लोगों की शिकायत ये रहती है कि जो रेड लाइट पॉइंट होता है वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते। रेड लाइट को पार करने के बाद किसी पेड़ के पीछे या कहीं अलग जगह पर वो रहते हैं और अचानक आ जाते हैं। तो उसमें फिर जो ये अभियान होता है उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि चालान काटना मकसद है या फिर नियमों का पालन कराना मकसद है। यहां पर आप क्या देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जब देखते हैं ऑन ग्राउंड जाकर भी, तब अगर लोग या फिर ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं अगर वो लोगों को विजिबल होते हैं तो रास्ते के पहले ही ये लोग मुड़ जाते हैं। और ऐसा कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पिछले 15 दिनों से बातों से ऑलरेडी लोग मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर ये वो लोग होते हैं जो बिना पनिशमेंट के नहीं मानते हैं। इसीलिए इन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए ऐसी जगह इन लोगों को चिन्हित करनी पड़ती है ताकि ये लोग उस जगह पर रहे जहाँ पर पहले उन्हें नहीं देखा जा सके। जब ये लोग रूल्स तोड़ ले, उसके बाद जब पुलिस इन्हें पकड़ती है, चालान कटता है, दुख होता है कि काश मैंने हेलमेट लगाया होता, काश मैंने सीट बेल्ट लगाया होता। उसके बाद वो लोग इस तरह की गलती नहीं करते हैं। अगर किसी को पहले ही मानना है तो पिछले 15 दिन के समझाइश के बाद मान चुका होगा, जो हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे। जैसे अब ये है, भैया हेलमेट नीचे है, हेलमेट क्यों नहीं लगा? देखिए आप, वो गाड़ी है, हेलमेट नीचे रख के रखा है। बिल्कुल वाजिब बात आपने निहारिका कही है, बिल्कुल वाजिब बात आपने कही है। और पुलिस का मकसद ही ये है कि लोगों को हेलमेट की अहमियत समझ में आए। तो पहले समझाइश दी गई और अब थोड़ा सा एक्शन हो रहा है ताकि लोग समझ जाएं और हादसों में लोगों की जान पर ना बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाने के लिए। और साथ ही साथ तनुश्री का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब अगली खबर का रुख करते हैं। थोड़ी देर पहले भोपाल में जहां ट्रैफिक पुलिस का अभियान चल रहा था, वहां से हमारी संवाददाता जो भी लाइव जुड़ी हुई थी हमारे साथ निहारिका, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भैया, मुहिम चलाई जा रही है यहाँ पर, पुलिस द्वारा लोगों को रोका भी जा रहा है, पर फिर भी आपने हेलमेट नहीं लगाया, क्या कारण? मैं अभी ऑफिसर रखा है, मेरा हेलमेट अभी हॉस्पिटल आया था, वो अपना विजन टेस्ट करवाने, इस वजह से नहीं लगा पाया। लेकिन आप हेलमेट तो लगा कर आए नहीं। अभी नहीं लगा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर क्या कारण दे पाएंगे? चलिए, बिल्कुल। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। भैया, क्या कारण है आपने हेलमेट नहीं लगाया है? एक्चुअली इमरजेंसी में जल्दी निकल के आए इस वजह से, बस अभी आगे जाके हम लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? लेकर आए आप? नहीं, लेकर नहीं, हमारा आगे घर है, उधर जाके उधर से और आगे निकल। चलिए, बिल्कुल। देखिए, लोग यहाँ पर बहाने दे रहे हैं कि उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस वाले भी अब उन्हें रोक रहे हैं। और आज जो मुहिम चलाई जा रही है वो मुहिम आठरा चौराहे पर चलाई जा रही है और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है कि जो ड्राइवर्स हैं उन्हें तो अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना ही है, लेकिन जो पीछे बैठे लोग हैं, फिर चाहे वो 4 साल से बड़े हों या 4 साल से जितने भी बड़े लोग हों, बच्चे हो या फिर कोई और, उन सभी को भी अब हेलमेट लगाना ज़रूरी होगा। यही कारण है कि जहाँ तक आप देखेंगे लोगों द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर गाड़ियों को भी रोककर लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है। अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये व्यस्ततम चौराहा है, ऐसे में हम लोग यहाँ पर लोगों से भी बात करके जान रहे हैं कि वे लोग हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी स्कूल से आ रहे हैं? कॉलेज से आ रहे हैं। तो हेलमेट क्यों नहीं लगाया है? अभी हेलमेट दिया हुआ है, जो यहाँ से अभी गाड़ी ली थी ना, उनने हेलमेट बोला है कि 9 तारीख को दे देंगे। गाड़ी से हेलमेट नहीं मिला, शोरूम से हेलमेट नहीं मिला, इसलिए हेलमेट नहीं लगाएंगे। अगर इस बीच कभी भगवान न करे कुछ हो जाए तो फिर किसे जवाब देंगे? नहीं, अभी बहुत स्लो गाड़ी चला रही हूँ और 9 तारीख तक हेलमेट दे देंगे, फिर हेलमेट से ही आऊँगी मैं। तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो हेलमेट ना लगाने के दसियों बहाने आपको गिना देंगे। वो ये नहीं समझते, वो ये नहीं सोचते कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो हेलमेट इसलिए लगाते हैं ताकि उनका चालान बच जाए, लेकिन ये सोच गलत है। हेलमेट आपकी सुरक्षा का साधन है, उसे जरूर अपने साथ कैरी करें और न केवल कैरी करें बल्कि उसे लगाएं भी। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन की बात करेंगे। उज्जैन में भी ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान वाली कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन में देवास गेट, नानाखेड़ा, फ्रिंग्स, माधवनगर, चामुंडा माता चौराहा चेकिंग यहां पर की गई और बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन सवारों पर चालान की कार्रवाई की गई। लोगों को जागरूक
हूँ हेलमेट की, पर कुछ लोग अभी यह अभियान शुरू चल रहा है। साथ में सभी चौराहों पर पुलिस इसी तरीके से खड़े होकर चालान बना रही है और साथ में समझाई भी दे रही है। हालांकि पुलिस ने हेलमेट के लिए पिछले 15 दिनों से अभियान चला रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी। उसके बावजूद जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे उनके ऊपर पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परियार यहाँ पे मौजूद है, वो खुद गाड़ी रोक रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि सर ये कब से जागरूकता अभियान चल रहा था और अब क्या कार्रवाई चल रही है। सर नमस्कार। हाँ सर, कब से जागरूकता अभियान चल रहा था हेलमेट के लिए और क्या कार्रवाई शुरू कर दी? ये 22 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक हेलमेट पहनने के लिए लगातार जागरूक किया गया। कई प्रचार माध्यमों से जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी के माध्यम से बताया गया कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। और जो जैसा कि पुलिस मुख्यालय का आदेश है, आज से जो है 6 तारीख से चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर ये अभियान सिर्फ उज्जैन में ही चल रहा है या अन्य जगह भी चल रहा है? ये तो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश। सर जैसे कि देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों को रोका जा रहा है, पर कई लोग नहीं रुक पा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इनको कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाएंगे? नहीं, रोका जाएगा धीरे धीरे। अब एक साथ तो नहीं रोक सकते, क्योंकि अब इतने बड़े शहर में लगभग 3 लाख 2 पहिया वाहन है और इतना पुलिस बल नहीं है कि एक साथ रोक करके चालानी कार्रवाई कर दे। सभी की चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे कि लोगों में आक्रोश भी है इस बात को लेके कि कोई अस्पताल जा रहा है, कोई किसी काम जा रहा है, उनका कहना है कि एक बार और मौका दो। तो क्या मौका दिया जा रहा है? सिर्फ चालानी कार्रवाई की जा रही है और चालानी कार्रवाई की जा रही है तो कितने की रसीद काटी जा रही है? भाई देखिए क्या है, ये तो हम बहाने बताते हैं, है ना। गाड़ी चलाते समय अगर हम हेलमेट लगाए हैं और हम किसी काम में जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? भाई अब आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है ना। आप काम कुछ भी करिए, हेलमेट लगाना पड़ेगा आपको। ये तो बहाने हैं, आदमी बहाने बताता है कि जिससे हम बच के किसी तरीके से निकल जाएं। तो जैसे कि दिलीप सिंह परियार साहब ने बताया कि जो हेलमेट है ये वाहन चालकों की खुद की सुरक्षा के लिए है और इसीलिए हेलमेट के अभियान चला जा रहा है। क्योंकि इतना फोर्स नहीं है कि सभी को एक जगह साथ पकड़ सके, इसलिए जो सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे कि जो लोग हैं वो जागरूक हो सके, वाहन चालक जागरूक हो सके और हादसों में जो है कमी आ सके। तो आपने देखा कि अभी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर सूबेदार एलपी सिंह भी है जो यहाँ पे चालान बना रहे हैं और जो यहाँ जो रसीद नहीं कटवा पा रहे हैं उनकी कोर्ट की रसीद काटी जा रही है। वो कोर्ट में जाके भी इस पैसे को जमा कर सकते हैं और आगे से हेलमेट जरूर पहने। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।